ठीक है, मेन्यू बार। क्या ठीक करूं? क्या आ गया? तुम नहीं कर पाई ठीक? क्या है? कैन नॉट इम्पोर्ट फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग की स्पेलिंग गलत है ना, बस सही कर दो। देखो ये लो, चेक करो। फाइल डायलॉग, फाइल दुआ लॉग। फिर अगर कोई एरर आई तो आएगी, वरना फाइल की स्पेलिंग ये ठीक कर दो, फाइल डायलॉग की। इम्पोर्ट टिकिटर एज ठीक है, स्टार्ट यहीं से करना, कभी फिर भूल जाओ कि जो है इम्पोर्ट नहीं हुआ। रूट विंडो। ओके, अब देखो, मेन्यू बार बनाने के लिए मेन्यू होता क्या है कि पहले वहां पर आपके पास में एक बार होती है, वहां पर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो जाता है। कि कभी जैसे नेक्स्ट पेज पे जाना हो, अब नेक्स्ट पेज पे जाना वगैरह सब आपको पता चल गया, टॉप लेवल आप बना सकते हो। ठीक है, 530। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिएट अ फाइल मेन्यू क्रिएट करते हैं। पहले ये बटन को अभी हटा देता हूँ। केवल हमारे पास में एक रूट विंडो है। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारे पास रूट टीके टीके टाइटल ज्योमेट्री और मेन लूप, ये हमारे पास में केवल है। अब हम फाइल का मेन्यू क्रिएट करते हैं। फाइल मेन्यू क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन्यू बार। मेन्यू बार क्रिएट करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मेन्यू। मेन्यू बार इज इक्वल टू टीके डॉट मेन्यू, क्लास ले ली हमने। अब ये मेन्यू बार होगा किसके ऊपर, रूट क्लास के ऊपर होगा। ठीक है, अब मेन्यू बार बार में जो टेक्स्ट रहते हैं, ये तो केवल एक मेन्यू बार आ गया। ठीक है, अभी उसमें हमने कुछ किया नहीं है। अब इस मेन्यू बार को हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। जैसे इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट फाइल करेंगे। अब हमने यहाँ पर जो जो आपको ऑप्शंस रखने हैं, बार आपके पास में आ चुका है। अब इस बार के ऊपर आप जो जो ऑप्शन रखना चाह रहे हो, वो सारे ऑप्शन आप जो है डिफाइन कर दो। जैसे सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं फाइल अंडरस्कोर मेन्यू। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो आपका टाइटल है, आपको कुछ इस टाइप से शो हो रहे होते हैं, जैसे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अब जब आप होम पे जाते हो तो होम पे भी हो सकता है स्क्रॉल करके दो तीन ऑप्शन आ जाए, अबाउट पे कभी होता है कि एक दो ऑप्शन आ जाए, कॉन्टैक्ट पे एक दो ऑप्शन आ जाए। तो ये क्या है कि सबसे पहले हमने एक फाइल मेन्यू जो वहां पर दिखाई देगा, फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू पे जब आप क्लिक करोगे, जैसे ओपन फाइल, क्लोज फाइल, ठीक है, या एग्जिट, इस टाइप के ड्रॉप डाउन वहां पर शो हो जाए। तो हमने यहाँ पर फाइल मेन्यू एक क्रिएट किया, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, टीके डॉट मेन्यू। ठीक है, टीके डॉट मेन्यू। अब यहाँ पर आप जो है उसको डिफाइन कर दो कि किसके ऊपर रहेगा ये, मेन्यू बार के ऊपर। क्योंकि मेन्यू बार अपना किसके ऊपर आ गया, रूट के ऊपर आ गया। अब ये जो होगा ये मेन्यू बार के ऊपर होगा।
मेन्यू बार, ये मेन्यू बार के ऊपर हो गया। अब इस मेन्यू बार में जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो आप यहां पर टेक्स्ट दे दोगे। ओके, जो भी आपको टेक्स्ट देना है। नहीं, टेक्स्ट इसको हमने टेक्स्ट देंगे बाद में, पहले हम इस पे क्या कर देते हैं। आ क्यों नहीं रहा? टीयर ऑफ, मैं वो देख रहा था ना, टैब प्रेस कर रहा था। हाँ, तो वही तो टैब प्रेस कर रहा था, स्पेलिंग आ नहीं रही थी। टीयर ऑफ इज इक्वल टू जीरो। ये टीयर ऑफ क्या करता है? अभी तो बताया हमने। टीयर ऑफ लगेगा। हम्म। ये वो टीयर ऑफ में क्या होगा, अभी जब इसको एग्जैक्ट करके दिखाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। टीयर ऑफ जीरो का मतलब होता है, इसको स्प्लिट करने वाली, डिफरेंशिएट करने वाली एक लाइन आती है, डेड डैश 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 लाइन आती है। तो जब हम टीयर ऑफ जीरो कर देते हैं तो वो लाइन हमें दिखती नहीं है। तो अभी जब हम इसको बना लेंगे, हाँ रन करेंगे तो वो लाइन को जो है रिमूव करने के लिए ये यूज होगा। तो हमने फाइल मेन्यू बना दिया। अब इस फाइल मेन्यू पे जो आपको कमांड रखने हैं वो आप दे दोगे, जैसे फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड। ऐड कमांड, अब जैसे क्या लग दू उस पे? लेबल इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, लेबल आपने इस पे न्यू दे दिया। अब ये न्यू क्या होगा, ये आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, अब इस न्यू काम क्या करेगा? तो ये एक, जैसे मेन्यू पे, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्या आ गया, एक बटन आ गया। अब उस पे आप न्यू पे आप क्लिक करोगे तो वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो तो वो काम कर देगा। जैसे यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर फाइल दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर एक हमने क्रिएट कर लिया, एक ऑप्शन। हाँ, लेमडा फंक्शन यूज हो सकता है, कमांड पे लेमडा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा दे दिया, ओपन, और कमांड में दे दिया ओपन फाइल। ठीक है, सेव। एक हमने दे दिया यहाँ पर सेव फाइल। ठीक है, एक दे देता हूं एग्जिट का। एग्जिट, ठीक है, एग्जिट से क्या होगा कि हमारा जो भी है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट ऐप कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहां पर ऐड कर देते हैं डॉट। हाँ हाँ, बंद करने के लिए। अब जो टेक्स्ट आएगा, ऐड कर देता हूं कैस्केड, कि जो ये मेन्यू जो हमने बनाया ये किसके ऊपर जो है बिल्ट रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ऐड कैस्केड कर दिया, और उसको हमने नाम दे दिया फाइल, जो मेन्यू बार के ऊपर है। ठीक है, लेबल इज इक्वल टू फाइल। और यहां पर ये क्या हो गया, मेन्यू कौन से मेन्यू के ऊपर है? मेन्यू इज इक्वल टू आपका फाइल मेन्यू। ठीक है, ये हमने ये बना लिया। ऐसा ही आप जो है दूसरा एक और मेन्यू अगर आप रखना चाहते हो तो एक और बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने कंट्रोल सी किया, ये फाइल मेन्यू था, एक और बार आपने बनाई, मान लो उसको नाम दे दिया हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू दे दिया।
अब हेल्प मेन्यू के अपने फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मेन्यू पे अबाउट बार हो गया या कुछ और ऑप्शन हो गया। ठीक है। तो हेल्प मेन्यू भी आपका हो गया। ऐड कमांड में मान लो ज्यादा नहीं रखते, ये सारा कुछ यहाँ पर अबाउट का जो है ऑप्शन आ गया। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अबाउट है, अबाउट ऐप और हेल्प। ठीक है। ये दो मेन्यू हमने छोटे छोटे बना लिए। एक में हमने क्रिएट कर दिया, एक में जो है हेल्प फाइल मेन्यू हो गया, एक में हेल्प मेन्यू हो गया। अब ये मेन्यू बार को आप अपने उस पे क्या कर देते हो, कॉन्फ़िग, रूट डॉट कॉन्फ़िग। इसको कॉन्फ़िग करना है, मेन्यू इज इक्वल टू मेन्यू बार। ठीक है, बाकी रूट मेन ये सारा कुछ हो गया। अब ये जो कमांड दिए हैं इन सबको आपको डिफाइन करना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पर मान लो सब में पास वगैरह लिख देता हूँ। फाइल मेन्यू हो गया, न्यू हो गया, ये हो गया, एग्जिट ऐप वाला बन गया। अब इसके बाद में क्या रह गया, अबाउट। क्या? हाँ। हम्म। पास इसलिए लिखा है, उसके अंदर अभी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की, इसलिए पास लिख दिया है। हाँ, अगर जैसे कुछ फंक्शनैलिटी होगी तो वो परफॉर्म हो जाएगी, वरना पास है।
कहाँ? रूट हो गया, कॉन्फ़िग हो गया, मेन्यू इक्वल टू मेन्यू बार हो गया। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा ये मेन्यू? मेरे में क्यों नहीं आ रहा? हाँ तो मेरे में आ गया, मेरे में नहीं आ रहा। देख रहा? रूट ठीक है, एक बार फिर से जो है इसको चेक करते हैं। पहले बेसिक विंडो बनाई हमने, बेसिक विंडो बनाने के बाद में उसका टाइटल और मेन्यू बार हमने ले लिया। मेन्यू बार इज इक्वल टू मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार लेने के बाद में मेन्यू को हमने टीके डॉट मेन्यू रूट पे रख लिया, सही है। टीके डॉट रूट पे रखने के बाद में हमने फाइल मेन्यू क्रिएट कर लिया। फाइल मेन्यू टीके डॉट मेन्यू है। और क्या है, मेन्यू बार है। मेन्यू बार में टीआर ऑफ हमने 0 कर दिया। लेबल न्यू, लेबल एक न्यू दे दिया, एक ओपन दे दिया, एक सेव दे दिया, एक एग्जिट दे दिया। बाकी आप लोगों के पे आ रहा है या नहीं आया? रन करके देखा? नहीं आ रहा? पूरा कर लिया? चला रह गया है, करो। कॉन्फ़िग भी कर लिया रूट को। नहीं, सेपरेटर तो मतलब जैसे ये मैंने यहाँ पर एग्जिट लिखा है, जैसे इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए। हाँ, डॉट एड। तो वो क्या करेगा, जैसे इन तीन को अलग दिखाएगा और एक सेपरेटर को क्या है थोड़ा सा अलग दिखाएगा। एग्जिट वाला थोड़ा सा अलग रहता है ना, तो इसलिए ये दिखाएगा। जो भी है, जो आप दिखाना चाहते हो। होम होता है, अबाउट होता है। अब जैसे अबाउट के बाद में कुछ जैसे ब्लॉग आ गया, ब्लॉग के अंदर दो तीन ऑप्शन हो गए, तो वहां पर आप रख सकते हो। जैसे आप कोई प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट को सेव, स्टोर और ये नई चीजें ये दे सकते हो अगर एडमिन के लिए कुछ बना रहे हो तो। आ गया। यहाँ पर हमने मेन्यू बार के ऊपर ही तो ये ऐड कैस्केड करना है, फाइल मेन्यू के ऊपर थोड़ी करना है। ये आ गया फाइल। फाइल पे देखो, ये सेपरेटर से ये लाइन आ गई बस, जो न्यू ओपन और उसको जो है अलग कर रही है, और एग्जिट को थोड़ा सा डिफरेंट दिखा रही है। और हेल्प में केवल अबाउट ही हमने लिया हुआ है।
और देखो एग्जिट पे तो मैंने जो है डिस्ट्रॉय किया हुआ था, जब एग्जिट पे प्रेस करता हूँ तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय परफॉर्म हो जाएगा। बाकी सब पे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज करो यहाँ पर केवल मैसेज बॉक्स होता, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करा देते। जैसे अभी पीछे के एग्जांपल में मैसेज बॉक्स लिए थे, वहां से ये फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब यहाँ पर मैसेज बॉक्स से मैसेज अभी शो करा सकते हो, क्योंकि फाइल ओपन करने का कोई अभी आपके पास में ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, शो इन्फो में क्या टाइटल होगा, न्यू फाइल, और क्या मैसेज होगा, न्यू फाइल क्रिएटेड। ठीक है, ऐसे ही सब में जो है मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ, ओपन फाइल। हाँ, नहीं ये वही है। अबाउट में जो है नई विंडो भी करा सकते हो। अब देखो हेल्प में, अबाउट पे, अबाउट वाला ओपन हो गया, दिस मेन्यू, फाइल पे गए, न्यू पे, न्यू फाइल क्रिएटेड, ओपन पे फाइल ओपन, सेव पे फाइल सेव्ड, एंड एग्जिट पे जैसे किया तो एग्जिट। देखो टीयर ऑफ जब क्या कर रहे थे, वन या टीयर ऑफ यूज नहीं करते, तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये टीयर ऑफ की वजह से आ रही है। ये जो लाइन है, डैश 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 डैश, टीयर ऑफ। तो इसलिए ये, ठीक है, कर लो इसको कंप्लीट। हाँ, अगर वरना नहीं लिखोगे तो वो लाइन आएगी। वैसे आपके ऊपर है। किसमें, किसमें आई है।
वेब पे करना है तो फिर उधर, अगर अगर डेटा की साइड जाए, डेटा एनालिसिस। जेंगो तो बहुत पुराना है आज। जेंगो का तो ट्रेंड भी अब इतना धीरे धीरे कम ही हो रहा होगा। वेब के लिए अदर उसके चलते हैं ज्यादा, पाइथन में जो है। वेब के लिए स्ट्रीमलेट पे चले जाओ, वैसे जीयूआई बनाने के लिए स्ट्रीमलेट का यूज करके भी प्रोजेक्ट पे जीयूआई दे दी जाती है। ठीक है, अब ये विगेट्स जो है आपने ऑलमोस्ट सब कर लिए। अब एक जरा फॉर्म अपने आप से बनाओ, एक छोटा फॉर्म बनाना। ठीक है। नेम, और नीचे नहीं आना चाहिए, नेम के सामने दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। एज, एज किससे लोगे आप? कैलेंडर से। ठीक है। और नेम, एज, और ले लो आप क्या, ईमेल ले लो। ठीक है। नेम, एज, ईमेल, और एक दो अपने मर्जी से इतनी वैल्यू काफी है। ठीक है। जब आप सबमिट बटन करोगे, सबमिट बटन करोगे तो एक जो है बॉक्स ओपन हो, चाहे मैसेज बॉक्स ओपन कराओ या फिर टॉप लेवल की विंडो ओपन कराओ, और उस पे ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दो कि नेम इज दिस। अभी तक जैसे हम शो करा रहे थे वहीं के वहीं शो करा देते हैं। तो उस पे शो मत कराओ, शो किस पे कराओगे? एक टॉप लेवल की विंडो पे। चलो पहले मेन्यू बनाओ, शो बाद में कराना, पहले मेन्यू बनाओ इधर का, इधर इधर इधर। मैं सॉरी, मेन्यू नहीं, पूरा फॉर्म बनाओ जो है। क्या हो गया? हाँ, चला नहीं। करना रीस्टार्टिंग। आ गया। अब एक मेन्यू बनाओ, सॉरी एक फॉर्म छोटा सा, लॉग इन फॉर्म बनाओ जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगे, वो यूजर नेम पासवर्ड एंड एक बटन सबमिट। हाँ, डॉकर कंटेनर है कंटेनराइजेशन के लिए। जैसे क्या है कि ऐप को बार बार ना भेज के क्या करते थे, वहां पर एक कंटेनर में जो है उसको सारे के सारे उसकी डिपेंडेंसीज जो सारी कुछ है वो वहां पर रख देते हैं। तो वहीं से रन होती रहती है, एग्जीक्यूट होती रहती है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। पहले से मतलब काफी अच्छी जॉब्स आती है इसमें, डॉक्टर में पैसा बहुत मिलता है इसमें।
और जो जेंको प्लस पीआई इंटेलिजेंस और डॉगर वेब के जब मतलब आरबीआई रिटर्न वगैरह करेगा उसको स्टार्टिंग की 7 8, तो मेरा वही है कि ज्यादा कम नॉलेज हो, कम उसके पास ज्यादा हो। कंटेनराइजेशन वो ऊपर पढ़ाते होंगे, क्लाउड वाले सर पढ़ाते होंगे, क्लाउड में आता है। उसमें मतलब वो होता है, डॉकर के अलग अलग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे जेनकिंस हो गया, मेवन हो गया, वो अलग अलग टूल है। एआई की अगर स्टार्टिंग करनी है तो एआई के लिए तो पाइथन वगैरह यही सारी चीजें करनी है। अब वो अगर करना है तो जैसे क्लाउड वगैरह पे जाना है तो कोई क्लाउड का प्लेटफॉर्म हो गया, AWS या गूगल GCP हो गया, और कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर वगैरह हो गया, डेवऑप्स वगैरह हो गया, डेवऑप्स। वो तो हमेशा से था। देखो इसके बाद में जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको SQL से कनेक्ट करोगे, जैसे टिकटर मैसेज बॉक्स। फिर हमने क्या किया, पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, कि इस टाइप से